बढ़िया नहीं ऐसे नहीं बढ़िया सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बीबी इंटर हाई स्कूल में स्वागत करती हूँ। हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज आप स्वयं स्टेशन पर आए जहाँ प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं और अपने सपने को साकार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री आपका स्वागत उस पावन धरती में हो रहा है जहाँ सरकारी सिग्नेचर जैसे महान साहित्यकार का उनकी एक कहानी सुनती है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चलिए, संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ आज सीएम सम्राट चौधरी वहां पर देने वाले हैं, क्या कुछ नज़ारा दिख रहा है? और सम्राट चौधरी देख रहे हैं कि छात्रों से बातचीत भी कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर के एक नई उड़ान है। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा इनकी पहली प्राथमिकता रही है और इसको लेकर आज बेगूसराय स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, जहां से वो 551 सरस्वती शिशु का जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ जो भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मान लीजिए कि जो बायोलॉजी हो, इन छात्रों के लिए विशेष जो है क्लास की व्यवस्था की गई है और स्वयं उसका अवलोकन कर रहे हैं सम्राट चौधरी। और उसके बाद ये बेगूसराय जिले को ही नहीं वरन पूरे सूबे बिहार को कई सौगात मिलने की संभावना है और इसको लेकर लोगों में काफी खुशी है। हमने छात्रों से भी बात की थी, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उन लोगों के जो है वो उसको समझा है और छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए जो ये प्रयास किया गया है वो काफी सराहनीय कदम है और निश्चित रूप से छात्रों को आने वाले दिनों में इससे काफी लाभ मिलने की ही संभावना है और छात्र भी इसके लिए संतोष जाहिर कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सीएम का जो ये कदम है कहीं न कहीं शिक्षा के दृष्टिकोण से काफी सराहनीय कदम है और इसको लेकर काफी खुशी भी देखी जा रही है। जी संतोष, चूंकि ये एक मॉडल स्कूल के रूप में है, इसमें कई छात्र जो हैं वो विषयवार पाठ्यक्रम तो पढ़ेंगे ही और साथ ही साथ वो अनुभव भी गेन करेंगे जो प्रैक्टिकल के रूप में होता है। तो इसको लेकर के क्या कुछ स्कूल में तैयारी किया गया है, क्या इक्विपमेंट दिया गया है इन छात्रों के बीच? जी बिल्कुल, स्कूल में भी जो है तरह तरह के जो अतिरिक्त बनाए गए हैं और जगह जगह जहां भी जो भी छात्र हैं जो जिस विषय को लाइक कर रहे हैं उसके हिसाब से एक प्रदर्शनी टाइप लगाई गई है, जहां छात्र जो है डेमो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो। हर तरह के जो है छात्र जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री स्वयं इसका जायजा ले रहे हैं और उन्हें भी काफी खुशी हो रही है और देखने को मिल रही है। और खासकर अगर हम बात करें बीपी स्कूल की तो ये 1816 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और बीच में जो है अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ सुविधाओं की कमी हो गई थी, लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा इस स्कूल को ये
विकास के लिए जो नज़ीर पेश की गई है वो ये बताता है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि पीपी स्कूल का जो भविष्य है और इसका जो इतिहास रहा है वो फिर एक बार दोहराने की स्थिति में है, और इसको लेकर लोगों में, स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। जी संतोष, बताया ये जा रहा है कि इस स्कूल में अत्याधुनिक पढ़ाई होगी, यानी कि स्मार्ट क्लासेस होगा, इसमें प्रैक्टिकल की व्यवस्था होगी, खेल कूद और लैब की व्यवस्था होगी। क्या ये सब व्यवस्था इस स्कूल में कर दी गई है? जी बिल्कुल, यहाँ जो टेक्निकल तरीके से जो पढ़ाई की जाएगी और यहाँ पर जो छात्रों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है, जैसे एसी वगैरह लगाए गए हैं, और जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए उचित शिक्षा के लिए और सर्वोत्तम शिक्षा के लिए, वो कहीं न कहीं इस स्कूल में अभी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये कहा जा सकता है कि शिक्षा के नजरिए से अगर हम देखें तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी पहल है, और सीएम सम्राट चौधरी इस ओर यदि ध्यान दे रहे हैं तो छात्रों का भविष्य भी उज्जवल होगा और छात्र पूरी तन्मयता से यहाँ शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, चाहे वो जिस विषय की बात हो, जिस दिशा की बात हो। वो इंजीनियरिंग के छात्र जो भविष्य में इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर जिस लाइन में वो जाना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग से व्यवस्था की गई है और उसकी अलग पढ़ाई की जाएगी। यहाँ तैयारियां भी करवाई जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रयास है जो आने वाले दिनों में बिहार के भविष्य को भी उज्जवल करेगा। जी अधिकतर देखते हैं कि बच्चे अच्छी पढ़ाई को लेकर के कन्वेंट स्कूल में जाते हैं, लेकिन क्या सरकारी स्कूल में इस तरह की व्यवस्था होने के बाद जो गरीब छात्र हैं, जो आसपास के गांव के जो जिस इस स्कूल के आसपास के जो लोग बच्चे हैं, उन्हें ये सुविधा मिल जाएगी कि वो तैयारी करने के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अच्छे अनुभवी टीचर उन्हें समय पर मिल जाएंगे, स्कूल में मिल जाएंगे, और उनका जो पढ़ाई का जो एक तरीका है वो बदल जाएगा और उन्हें फ़ायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, ऐसी संभावना जाहिर की जा सकती है। और जो अभी हम देख पा रहे हैं और जैसा मुख्यमंत्री का प्रयास है, उसमें कहा जा सकता है कि जो कॉन्वेंट स्कूल में सुविधाएं दी जाती थी वो सारी सुविधाएं अब सरकारी विद्यालय में भी दी जा रही हैं। इससे कहीं न कहीं छात्र प्रभावित होंगे, और जो पढ़ने की जहां तक बात है तो वो निश्चित रूप से वो पढ़ाई भी ढंग से कर पाएंगे। और ये कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री का जो है एक बेहतर प्रयास है, और सीएम इस पहल की भूरी प्रशंसा की जा रही है। यहाँ जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं की गई है वो पहले नजरिए में हम कह सकते हैं कि एक कॉन्वेंट स्कूल का जो स्तर होता है उससे भी कहीं बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। जी संतोष, चूंकि यहाँ पर सम्राट चौधरी लगातार कहते रहे हैं कि जो स्मार्ट और जो मॉडल स्कूल खुलने से छात्रों को ज़्यादा फायदा होगा और उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो एक कन्वेंट स्कूल में मिलता है। अब चूंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं तो छात्रों में इसको लेकर के किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जो यहाँ नजर आ रहे हैं और छात्रों से जैसा कि हमने बात भी की है तो छात्र इसको लेकर काफी उत्साहित भी हैं, काफी प्रसन्न भी हैं, और जो व्यवस्थाएं उनको मिल रही हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं, छात्रों का भी कहना है कि कहीं न कहीं कॉन्वेंट की जो व्यवस्था है उससे भी बेहतर व्यवस्था उन्हें दी जा रही है, जो आने वाले दिनों में जो है छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए कारगर साबित होगा। और कहीं न कहीं छात्र भी पूरी तन्मयता शिक्षा ग्रहण करेंगे, और इसे मुख्यमंत्री की एक बेहतर पहल भी कही जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम सम्राट ने 38 जिलों में 551 ये मॉडल स्कूल खोलने का जो है सौगात देने जा रहे हैं बेगूसराय से। चलिए